गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर। और स्टूडेंट्स मैं आपके सामने हूँ क्लास 5th का सोशल लेके, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे 7th चैप्टर आपका दी ट्रम्पेट जोन। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारा ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, टेम्परेट का मतलब क्या होता है। ये जो टेम्परेट जोन है मतलब जो आपके शीतोष्ण क्षेत्र हैं वो आपके जो अर्थ पे किस एरिया में पाए जाते हैं, लोकेशन उसकी आपने पढ़ी। ठीक है, तो आज आइए हम इसके आगे अब कुछ पढ़ेंगे कि हमारे जो टेम्परेट जोन के क्षेत्र हैं मतलब शीतोष्ण क्षेत्र हैं, तो वहाँ की हमारी क्लाइमेट और फ्लोरा के मतलब हो गया आपका, ये आपका प्लांट से रिलेटेड। ठीक, यानी हमके फ्लोरा का मतलब क्या बताया था, द प्लांट या वेजिटेशन फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रीजन इज नोन एज फ्लोरा। ठीक है, तो आज हम क्लाइमेट और फ्लोरा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्लाइमेट, टेम्परेट जोन की क्लाइमेट के बारे में पहले पढ़ते हैं। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। क्लाइमेट का मतलब जलवायु। वेदर का मतलब होगा आपका मौसम। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या आ रहा है, इसमें स्टार्ट करते हैं। टेम्परेट जोन हैज़ ए मॉडरेट क्लाइमेट। जो टेम्परेट जोन होती है, शीतोष्ण क्षेत्र जो होता है, हैड ए मॉडरेट क्लाइमेट। वहाँ की जो क्लाइमेट होती है, जो जलवायु होती है, मॉडरेट होती है, मतलब सम जलवायु होती है। मॉडरेट का मतलब कह सकते हैं सम जलवायु। तो ये सम जलवायु का मतलब ना ही यहाँ पे बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, ना ही बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ना ही बहुत अधिक बरसात होती है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो मौसम है या जो क्लाइमेट है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, हमेशा एक जैसी बनी रहती है। दिस जोन एक्सपीरियंस वार्म समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। देखिए ये जो जोन्स हैं आपकी, इसमें जो हमारी समर्स होती हैं गर्म होती हैं, और जो विंटर्स होती हैं वो कोल्ड होती हैं। ठीक है भाई, ठंडियाँ ठंडी होंगी, गर्मियों में गर्मी लगेगी। टेम्परेट रीजन रिसीव मॉडरेट एंड लो रेनफॉल डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जो टेम्परेट रीजन्स हैं, जो मतलब शीतोष्ण क्षेत्र हैं, वहाँ पे हमारी जो रेनफॉल होती है मॉडरेट, मतलब कह सकते हैं सामान्य से कम, सामान्य भी हो सकती है और या कम भी हो सकती है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका किसी जो कोई प्लेस आपके सी से, समुद्र से कितनी दूरी पर है। अगर समुद्र से ज़्यादा दूरी पर है तो वहाँ पे रेनफॉल आपका कम पड़ेगा, अगर समुद्र से पास में है तो आपका वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होगा। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, द ग्रास लैंड ऑफ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेट। जो देखिए आपके नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर जो हैं, यानी नॉर्दर्न मतलब उत्तरी गोलार्ध और साउदर्न मतलब दक्षिणी गोलार्ध के जो ग्रास लैंड है, उसमें जो हमारे कह सकते हैं जो क्लाइमेट्स हैं, हम हमेशा डिफरेंट क्लाइमेट्स एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग समय पे। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द ग्रास लैंड आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो हम अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें, इसमें हमारा जो ग्रास लैंड होती है वो हमारे जो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर भाग में पाई जाती है, अंदरूनी भाग में पाई जाती है। दीज एरिया आर वेरी हॉट इन समर। यानी यह जो क्षेत्र होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के, समर में बहुत गर्म हो जाते हैं, एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, और विंटर्स में वो बहुत ही ठंडे हो जाते हैं। द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस ए कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक, जो आपकी जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इसको देखिए बड़ी ध्यान से, एक्सपीरियंसेस ए कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो आपकी जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो आपके वहाँ पे किस तरह की जलवायु पाई जाती है, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इन द साउदर्न हेमिस्फेयर द ग्रासलैंड्स स्प्रेड अलोंग द कोस्ट। और जो साउदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो इसमें हमारा जितनी भी ग्रास लैंड है हमारे कोस्ट के पास है, मतलब समुद्रों के आसपास, समुद्री क्षेत्रों के आसपास हैं। हियर द क्लाइमेट रिमेन्स मॉडरेट। यहाँ पे जो आपकी जो क्लाइमेट है, जो जलवायु हमेशा मॉडरेट मतलब रहती है, मतलब सामान्य रहती है, एंड प्लीजेंट
थ्रू आउट द ईयर। प्लीजेंट का मतलब खुशनुमा कह सकते हैं, ठीक। यहाँ की जो जलवायु वहाँ पे हमेशा खुशनुमा रहेगी थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट का मतलब पूरे साल भर। ये आपको यहाँ के जो साउदर्न हेमिस्फेयर की जो आपकी जलवायु है हमेशा पूरे साल भर एक जैसी रहेगी और वो खुशनुमा बनी रहेगी, एक जैसी बनी रहेगी, ठीक है। दिस मीन्स दैट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, यानी इसका मतलब यह है कि जो आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में जो आपके जो टेम्परेट जोन है वहाँ पे ना ही बहुत अधिक गर्मी पड़ती है ना ही बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लोरा। फ्लोरा हमारे मतलब है प्लांट्स, ठीक, प्लांट्स रिलेटेड टर्म है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, द साइज ऑफ द ग्रास लैंड वेरी फ्रॉम कंट्री टू द कंट्री। जो इसमें देखिए फ्लोरा में क्या होता है कि जो आपकी जो ग्रास की साइज़ है, ठीक, वो आपके हर देश से देश अलग आपको मिलती है। जैसे आपके देश में अलग मिलेगी, अमेरिका आप जाएंगे अलग मिलेगी, ब्राज़ील जाएंगे अलग मिलेगी, कनाडा जाएंगे वहाँ पे अलग मिलेगी। तो आपकी जो आप देखेंगे तो देश के हिसाब से आपको जो ग्रास लैंड की जो साइज़ है, ग्रासेस की जो साइज़ होती है ग्रास लैंड की, वो छोटी बड़ी होती रहती है। दे आर नोन एज डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। उनका देखिए उनको हम लोग डिफरेंट नाम से जानते हैं पूरे वर्ल्ड भर में, यानी जिन कंट्री में जाएंगे तो उनके भाई ग्रास लैंड है लेकिन उनको उनके साइज़ के हिसाब से उनके नाम अलग अलग हैं। देखिए अब देखिए किन किन नाम में जाना जाता है। दे आर नोन एज प्रेयरीज इन नॉर्दर्न अमेरिका। नॉर्दर्न अमेरिका में किस नाम से जानते हैं हम लोग ग्रास लैंड को? प्रेयरीज नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड पैम्पास एंड ग्रैंड चाउ। पैम्पास एंड ग्रैंड चाउ किस में बोला जाता है? पैम्पास एंड ग्रैंड चाउ किस में है आपका? साउथ, ठीक, साउथ अमेरिका में आपका क्या बोला जाता है? पैम्पास और ग्रीन चाउ। और ये आपका कहाँ बोला जाता है? साउथ अमेरिका में, यानी दक्षिण अमेरिका में। अगला है आपका स्टेप्स। देखिए स्टेप्स आपका पाया जाता है रशिया और कह सकते हैं एशिया के क्षेत्र में। तो देखिए स्टेप्स इन एशिया, रशिया या एशिया कह सकते हैं, यूरेशिया कह सकते हैं, ठीक। यानी जो आपका रशिया का क्षेत्र है, जो आपका जो कह सकते हैं जो एशिया और रशिया का जो थोड़ा सा जो कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, वहाँ पे इसको हम स्टेप्स के नाम से जानते हैं। और वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में किस नाम से जानते हैं? वेल्ड नाम से जानते हैं। एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रास लैंड को किस नाम से जानते हैं? डाउन्स के नाम से जानते हैं। द वेजिटेशन हियर कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट ग्रास, थॉर्नी बुशेस एंड श्रब्स। देखिए यहाँ की जो वेजिटेशन होती है मतलब वनस्पति, वेजिटेशन का मतलब वनस्पति, वो उसमें क्या क्या आपको कंसिस्ट मिला है? वो है आपका छोटी घासें, थॉर्नी बुशेस मतलब कटीली झाड़ियाँ, और श्रब्स जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जो श्रब्स हैं वो यहाँ पे जनरली पाए जाते हैं। द ग्रासलैंड्स ग्रो टॉल इन प्रेयरीज एंड शॉर्ट इन स्टेप्स। देखिए आपकी जो ग्रासलैंड है, प्रेयरीज में इनकी साइज़ जो होती है बहुत ही लंबी होती है, यानी इसमें ग्रास की जो साइज़ होती है बहुत ही लंबी होती है प्रेयरीज में। और जो स्टेप्स होता है हमारा, जो हमारा रशिया और एशिया का जो भाग, जो जहाँ आपकी ग्रासलैंड पाई जाती है, वो उसकी लंबाई शॉर्ट होती है, मतलब छोटी होती है। अब देखिए आगे हम बात कर रहे हैं, द डिफरेंट ग्रासेस कीप चेंजिंग कलर अकॉर्डिंग द सीजन। द डिफरेंट ग्रासेस कीप चेंजिंग कलर अकॉर्डिंग द सीजन। जो यहाँ पे जो ग्रासेस हैं जो अलग अलग, वो हमेशा सीजन के अनुसार अपना रंग बदलती रहती हैं। इन स्प्रिंग द ग्रास इज ग्रीन। स्प्रिंग सीजन की बात करें, ठीक, तो हमारी जो ग्रास उस समय रहेगी ग्रीन रहेगी। वाइल इन समर्स, अगर समर्स में देखे जाए तो आपको जो ग्रास का कलर है वो ब्राउन हो जाता है, और स्प्रिंग में क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। एंड इन विंटर इट डाइज, और विंटर में क्या होता है? वो डाइज हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, मर जाती हैं, ठीक है। अब देखिए अल्फा इज द न्यूट्रिएंट रिच फूडर ग्रास।
यहाँ पे देखिए ग्रासलैंड में जो है आपके अल्फ़ा अल्फ़ा नाम की एक ग्रास पाई जाती है जिसमें बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट मिलते हैं। ये हमारे जो जानवर हैं आपके खाते हैं। इट इज़ ग्रो कॉमनली इन द प्रेरीज एंड पैम्पास। ये जनरली आप कहाँ प्रेरीज और पैम्पास में पाई जाती हैं। प्रेरीज और पैम्पास आपके कहाँ कहाँ पे हैं? प्रेरीज आपका नॉर्थ अमेरिका में है और पैम्पास जो है आपका साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्लाइमेट ऑफ टेम्परेट जोन और फ्लोरा, वहाँ पे पाई जाने वाली या टेम्परेट जोन में पाई जाने वाली आपकी जो वनस्पतियाँ उसके बारे में। अब स्टूडेंट्स जब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे तब हम आपसे बात करेंगे फ्लोरा फौना ह्यूमन लाइफ। ठीक, यहाँ पे जो फौना है मतलब जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके बारे में, और ये जो आपका ह्यूमन लाइफ मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, वो यहाँ क्या क्या काम करते हैं, तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।